हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। मैच द लिस्ट वन विद लिस्ट टू। तो लिस्ट वन है हमारे पास एटॉमिक नंबर की, लिस्ट टू है ब्लॉक ऑफ पीरियोडिक टेबल की। तो हमें बताना है कौन से एटॉमिक नंबर का एलिमेंट कौन से ब्लॉक में लाई करेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट देखते हैं। तो अगर हम की कंसेप्ट की बात करें तो इसमें मेनली एग्जिस्ट करेगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग हमें पता चलेगा कि कौन सा एलिमेंट कौन से ब्लॉक में लाई करेगा। जैसे कि हमारे पास है लिथियम। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 1s2 2s1। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो s ऑर्बिटल में आया, तो इसका मतलब ये जो लिथियम जो है ये होगा s ब्लॉक में। ऐसे ही कोई भी एलिमेंट में अगर कोई इलेक्ट्रॉन लास्ट में p ऑर्बिटल में होगा तो वो एग्जिस्ट करेगा p ब्लॉक में। तो हमारे पास जो एलिमेंट्स गिवन है वो है 37 एटॉमिक नंबर, 78, 52 और 65। तो अब जब हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे तो इसके लिए भी हमारे पास एक स्पेशल रूल है जिसको हम बोलते हैं ऑफ-बो रूल। अब ऑफ-बो रूल क्या कहता है कि हमें जब भी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन को फिल करना है तो हमें जाना है फ्रॉम लो टू हाई ऑर्बिटल। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास एक पैटर्न है। सबसे लो एनर्जी जो है वो होती है 1s ऑर्बिटल की, फिर होगी 2s की, फिर 2p, फिर 3s, ऐसे ही एक पैटर्न चलेगा। तो हमारे पास सबसे पहले जो एलिमेंट गिवन है वो है 37 एटॉमिक नंबर का। तो अगर 37 की हम बात करें तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन आएगा 1s में, ये हो जाएगा 1s2। अब जो s ऑर्बिटल है उसमें आ सकते हैं मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, p में आ सकते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, d में आ सकते हैं 10 और f में आ सकते हैं 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो चलिए इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, फिर हमारे पास आएगा 4p6 और फिर आएगा 5s1। तो इसमें हम देखेंगे कि हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो आया s ऑर्बिटल में। इसका मतलब ये कौन से ब्लॉक में लाई करेगा? s ब्लॉक में। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास आते हैं 52 एटॉमिक नंबर। तो अगर 52 एटॉमिक नंबर की बात करें, जब ऐसे ही आप इलेक्ट्रॉन्स को फिल करोगे तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन आएगी क्रिप्टॉन। इसका मतलब 36 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं यहाँ तक फिल हुए, क्योंकि क्रिप्टॉन जो है वो एक नोबल गैस है जिसका एटॉमिक नंबर है 36। इसके बाद आएगा 4d10, 5s2, 5p4। अब लास्ट इलेक्ट्रॉन्स किस में आए? p ऑर्बिटल में। तो इसका मतलब ये कौन सा ब्लॉक है? p ब्लॉक। ठीक है, अब p ब्लॉक भी हो गया, s ब्लॉक भी हो गया। अब इसके बाद हमारे पास आएगा 65 एटॉमिक नंबर। अब 65 एटॉमिक नंबर पे जो भी एलिमेंट है उसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी जीनॉन। जीनॉन एक नोबल गैस है जिसका एटॉमिक नंबर है 54। अब इसके बाद आ जाएगा 4f9 और 6s2। तो इसमें हमारे पास अगर हम देखें 6s जो है ये फुली फिल्ड है और f में इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम 14 आ सकते हैं, इसमें है 9 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब नेक्स्ट वाले इलेक्ट्रॉन f में आएंगे तो हमारा आउटर ऑर्बिटल कौन सा होगा? f। तो ये कौन सा हो जाएगा? f ब्लॉक का एलिमेंट। और लास्ट में हमारे पास आएगा 78 एटॉमिक नंबर। तो 78 की अगर हम कॉन्फ़िगरेशन फिल करें तो ये भी हो जाएगी जीनॉन। और उसके बाद आएगा हमारे पास 4f14, 6s1 और फिर आ जाएगा 5d10। अब 5d9 आएगा हमारे पास। जब 5d9 आया इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन जो है वो d में और जा सकता है, तो हमारे पास इसका हो जाएगा d ब्लॉक। तो अगर हम ऑप्शंस के साथ मैच करें तो हमारे पास 37 का जो था वो था s ब्लॉक, फिर 52 का हमारे पास आया p ब्लॉक, वैसे ही 65 का हमारे पास आया
एफ ब्लॉक और 78 का हमारे पास आया डी ब्लॉक। तो हमारे पास करेक्ट आंसर जो है वो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ